ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। पाप से भरा, जग अंधेरा और अछूत सारा, जीवन मेरा पाप से भरा, जग अंधेरा और अछूत सारा, मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन है दिया, मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन है दिया। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। आप सबका एक बार फिर से यीशु मसीह में स्वागत है, खुश आमदीद, वेलकम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस रेगुलरली एट होप टीवी इंडिया। हम बात कर रहे हैं एनकाउंटरिंग जीसस, यीशु मसीह से मुलाकात की। और आज जिस बात पे हम, जिस किस्से पे हम रोशनी डालेंगे और जिस किस्से पे हम बात करेंगे वो एक बहुत अद्भुत किस्सा है और मुझे बहुत ही स्ट्रेंज लगता है। और कई बार मैं उसके ऊपर सोचती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि ये इतना अलग क्यों है और ये इतना अजीब क्यों है, क्योंकि जब यीशु मसीह से यहाँ लोगों की मुलाकात होती है तो बड़ा ही विचित्र उनका रिएक्शन है। इसीलिए टाइटल जो मैंने चुना है वो है मिराक्युलसली लॉस्ट, अद्भुत तरीके से खोना, चमत्कारी तरीके से खोना। इफिसियों 4:18 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई और उसमें अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। भाइयों बहनों, आज जो कहानी मैं आपके सामने शेयर करूंगी वो मरकुस 5:1-20 में पाई जाती है, बड़ी डिटेल में, और एक समराइज्ड फॉर्म में हम देखते हैं उसको लूका 8:26 से 29वें पद तक। और मैं आपके सामने जो शेयर करूंगी वो ज़्यादातर मरकुस 5 अध्याय से ये कहानी शेयर करूंगी। अब तक अगर आपने परमेश्वर का वचन खोल लिया है तो आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूं एक डीमन पोजेस्ड आदमी की। दुष्ट आत्माओं से ग्रसित एक आदमी था और उसको यीशु मसीह ने चंगा किया था। और ये बड़ा ही विचित्र मौजीज़ा है, बहुत ही डिफरेंट यूनिक मिरेकल है जीसस का। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं, आइए देखते हैं, मेरे साथ बने रहिए। हम देखते हैं यीशु मसीह गरासेनियों के गांव से होकर गुजर रहे थे और जैसे ही वो एंटर करने वाले होते हैं या पास पहुंचते हैं, वहां पर से एक दुष्ट आत्माओं से ग्रसित आदमी जो है आकर यीशु मसीह से बात
करता है। और ये दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित आदमी था, बाइबल हमें बताती है ये बहुत खतरनाक था, इसे कोई वश में नहीं कर पाता था और ये बहुत ताकतवर जो था, ये दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होने के बाद जो था ये हो जाता था। अगर हम लूका 8 भाग पर उसकी 27 पद पढ़े, वहाँ लिखा है वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में ही रहता था। भाइयों बहनों, इसका इतना बुरा हाल था कि ये एक सभ्य व्यक्ति, एक सभ्य मनुष्य का जीवन जीना भूल चुका था। ये कब्रों में रहना इसे पसंद था और ये कपड़े भी जो था वो पहनना पसंद नहीं करता था, बिकॉज ये ही वॉज नॉट इन हिज राइट माइंड। वो अपने शायद कपड़े फाड़ देता होगा और उसे समझ ही नहीं आता होगा वो क्या कर रहा है। इसके बारे में और डिटेल में हम मरकुस 5 अध्याय और उसके 3 बाब में पाते हैं। वहाँ लिखा है, वह कब्रों में रहता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। भाइयों बहनों, मैं इमेजिन करती हूँ उसके घर वालों पे क्या बीतती होगी जब इसके ऊपर दुष्ट आत्माओं ने जब इसके ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। एक परिवार ने अपना बेटा, एक माता ने अपना बेटा, एक पिता ने, एक बहन ने, एक भाई ने अपना भाई खोया। अगर ये शादीशुदा था तो एक बीवी और बच्चों ने अपना पति और पिता खोया होगा। एक कमाने वाला जो था वो एक घर, उनके घर में से कम हो गया और उसके इतने बुरे हाल जिसको लोग देखकर हंसी उड़ाते होंगे, जिसको खतरनाक समझते होंगे, जिसको देखकर घिन भी लोग जो हैं वो करते होंगे, उनका क्या हाल होता होगा जब वो देखते होंगे कि उनके घर का बच्चा, उनके घर का सदस्य अपने आप को कपड़े फाड़ कर पत्थरों से अपने आप को घायल किए हुए कब्रों के बीच में और पहाड़ों के बीच में कर चिल्लाता है। उस गांव के लिए भी वो कितनी बड़ी न्यूसेंस थी, क्योंकि उस राह से शायद कोई गुजर नहीं सकता था। रात को उसके चिल्लाने की आवाज शायद जो बाउंड्री पे घर थे उनको सोने नहीं देती होगी। लोग कब्रिस्तान नहीं आ सकते थे, अपने परिजनों को चैन से सुख शांति में बहुत एक शांत माहौल में अपने परिजनों को गाड़ने नहीं आ सकते होंगे, क्योंकि ये कब्रों में ही रहता था। कितना बड़ा ये न्यूसेंस होगा। इनका गांव आसपास के 5-5, 20-20 गांवों तक मशहूर होगा कि वहां एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित आदमी इस हाल में रहता है। और हम देखते हैं जैसे ही यीशु के कदमों की आहट वहाँ पहुँचती है और उनकी कदम चाप वहाँ आती है, हम देखते हैं मरकुस 5:7 में लिखा है कि वो आदमी बाहर निकल के आता है और कहता है, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। लूक 8:20 में भी 8:28 में भी कुछ ऐसा ही लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्स है, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को देखकर एकदम पहचान गई। प्रमाण है ये यीशु मसीह का परमेश्वर का पुत्र होने का, क्योंकि वो देखकर एकदम उन्हें अपना बीता हुआ कल याद आ गया, जब स्वर्ग के सेनापति ने इन्हें हराया और इनकी इतनी बुरी हालत करी कि जब ये हार गए तो इनके लिए स्वर्ग में जगह ना रही। और उन्हें अपना वो डर, जो भय इनको यीशु मसीह को देखकर इनके दिलों पर छाया होता होगा, वो सारा डर उनको याद आ गया और इसीलिए वो उसको एकदम पहचान गए, ये वही है जिसने हमें हराया था। और आके उससे कहते हैं, हम पर विनती कर, हमें परेशान मत कर, हमें पीड़ा ना दे। और हम देखते हैं कि जो ये बातचीतों के सिलसिले में यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, तुम हो कौन, नाम तो बताओ। तो वो कहते हैं, मैं बहुत सारे एक साथ हैं हम, और हम क्या हैं, लीजियन हैं, हम क्या हैं, सेना हैं। और हम देखते हैं, अगर मैं डिक्शनरी ढूंढ रही थी, मैं गूगल कर रही थी और मैंने ढूंढा कि लीजियन में कितने, दुनिया भी जो लीजियन होती है, सेना की जो टुकड़ी होती है, उसमें कितने लोग हो सकते हैं। और वहाँ लिखा था 3000 से लेकर 6000 तक के सैनिक एक लीजियन में हो सकते हैं। माय गॉड, क्या नंबर है। मैं अगर मिनिमम भी लूँ 3000 छोड़िए, मैं 1000 ही लूँ, 500 ही लूँ, कितना बड़ा नंबर है ये। इतनी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होना,
और शायद इसीलिए ये आदमी इतना खूंखार जो था और इतना ख़तरनाक जो था ये हो गया। और यीशु मसीह से फिर ये कहते हैं कि हम पर दया कर और ऐसा कर, हमें इस देश से बाहर मत भेज। पर क्या कर, ये सुअर यहाँ चर रहे हैं, उनकी निगाह उन सुअरों पे पड़ी और कहते हैं कि हमें इन सुअरों में भेज दे। और हम देखते हैं अशुद्ध आत्माएं अशुद्ध जानवर के अंदर जा गिरती हैं और सडनली वो सुअर जो शांत भाव से आराम से चर रहे थे वो भी भागते हैं और समुद्र में गिर पड़ते हैं। और यह देखकर उनके चरवाहे और भी घबरा जाते हैं। और मैं इमेजिन करती हूँ कि चरवाहे ये सीन बहुत क्लोजली देख रहे होंगे। ये लोग आराम से लेटे हुए होंगे, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई ऊँघ रहा होगा, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह यहाँ से गुजरते हैं ये सोचते होंगे अब ये कैसे गुजरेगा, यहाँ तो वो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति रहता है। और सडनली वो देखते हैं कि वो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति आके कुछ बात, हो सकता है मुझे नहीं पता कितनी दूरी पर थे ये यीशु मसीह की बात सुन सकते थे या नहीं, उनका कन्वर्सेशन बातचीत सुन सकते थे या नहीं, या दूर थे, जहाँ भी थे इनकी निगाहें तो वहाँ लग गई होंगी क्योंकि ये देख रहे होंगे कि वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति यीशु मसीह से बात कर रहा है। दोनों में आपस में कुछ बात हुई और सडनली फिर क्या हुआ, वो आदमी तो ठीक सा हो गया और सुअर उनके जो थे वो जाके समुंदर में गिर पड़े। और ये देखकर वो घबरा जाते हैं और वो भाग कर जाते हैं और गांव वालों को पूरा अपना आंखों देखा हाल बयान कर देते हैं। और गांव वाले भी वेरी सरप्राइजिंग खुश नहीं होते कि वो आदमी ठीक हो गया, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं हुआ होगा अपने कानों पर कि हम क्या सुन रहे हैं। उनने सोचा कि ये चरवाहे पागल हो गए, और इसीलिए चेक करने के लिए, उनकी बातों का यकीन और प्रमाण लेने के लिए वो वहाँ आते हैं। और वहाँ आकर क्या देखते हैं, मरकुस 5:15 में लिखा है, यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। व्हाट, डर गए? वो पहले डरते थे उस आदमी से जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, समझ आती है, लेकिन अब जब वो सोबर माइंडेड, अपने सही दिमाग में सोच समझ बूझ के साथ बड़े अच्छी तरह से वो बैठा है यीशु मसीह के कदमों में, और शायद मैं इमेजिन करती हूँ वो यूं हाथ रखकर यीशु मसीह के घुटनों पर बैठा होगा और उनकी बातें जो है वो सुन रहा होगा। और उस सीन को देखकर ये लोग खुश नहीं होते। उनको ये नहीं लगता हमारे 24 घंटे 12 महीने की जो परेशानी थी, सालों की जो परेशानी थी, वो इस आदमी ने आके क्या कर दी है, दूर कर दी है। वो खुश नहीं हुए, वो नाराज हुए, वो बहुत परेशान हो गए। और क्या कहने लगे, 17 पद में लिखा है, तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। How sad, miraculously lost, चमत्कारी ढंग से ये लोग खो गए थे। कितने दुख की बात है कि जीवन की रोटी इनके घर तक आई। अनंत जीवन देने वाला, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, शांति का राजकुमार, इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक खुद चलकर इनके गांव पर आया और इन्होंने उससे विनती करी कि वो वहां से चला जाए। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग पर सिर्फ एक बात का एक बात उनके दिमाग पर हावी हो गई थी कि इस व्यक्ति के आने से, इसने इस आदमी को तो ठीक करा, पर ये सुअरों को डुबाकर हमारा कितना बड़ा नुकसान कर दिया। इनके मन में जो पैसे का और लाभ का और चकाचौंध का, जो एक रिचेस का, मनी का, लग्जरी का जो प्यार था, प्रॉफिट मेकिंग का जो प्यार था, वो इतना बड़ा था कि यीशु मसीह के लिए उनके दिल में जगह बन ही नहीं सकी। द ग्रेट कंट्रोवर्सी चैप्टर 31 एजेंसी ऑफ इविल स्पिरिट्स में मिसेस वाइट बताती हैं कि यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया, फिर भी इन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, क्योंकि इनका मन शारीरिक चीज़ों पे ज़्यादा था, इनका मन पैसे में ज़्यादा था। इसीलिए इनका मन उस जो बुरी आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था उसकी चंगाई देखकर खुश नहीं हुआ, लेकिन उनका मन उन सुअरों के मरने से जो लॉस उन्हें हुआ
उससे इनका मन जो था वो दुखी हो गया। क्या हमारे अंदर भी हम कुछ सिमिलैरिटी पाते हैं? वी आर नो डिफरेंट। हम भी इन गरासेनियों से कुछ अलग नहीं हैं। बाइबल में जब हम ये पढ़ते हैं और अगर हम ग्रेट कंट्रोवर्सी में चैप्टर 31 में और डिटेल में जाते हैं तो वहाँ मिसेस वाइट हमें बताती हैं कि अगर यीशु मसीह इन पर अपनी अथॉरिटी नहीं रखते तो ये दुष्ट आत्माएं जब सुअरों में जाती तो सुअरों में जाने के साथ साथ उनके चरवाहों और उनके मालिकों में भी जाती और उनका भी नाश कर देती। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपनी दया में, अपने प्रेम में, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति हलाक हो, एक भी व्यक्ति नाश हो, वो उनके ऊपर कंप्लीट अथॉरिटी एक्सरसाइज करके उनको स्ट्रिक्टली सिर्फ सुअरों के अंदर जाने को कहता है। और वो सुअर इसीलिए समुंदर में गिर पड़ते हैं ताकि कोई मनुष्य उनके कारण हताहत ना हो। लेकिन कितने दुख की बात है, उन लोगों ने जो अनंत जीवन देने वाला उनके बीच में पहुंचा उसको नहीं पहचाना और उन सुअरों को ज़्यादा अहमियत दी। वो शारीरिक लालसाओं में ज़्यादा फंसे हुए थे। जैसा पहला कुरिन्थियों 2:14 में लिखा है, स्पिरिचुअल थिंग्स आर डिसर्न्ड स्पिरिचुअली। आत्मिक बातों की परख आत्मिक रूप से ही हो सकती है। वहाँ लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से ही होती है। ये लोग आत्मिक बातों की जांच कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि इनका मन शारीरिक बातों पर लगा हुआ था। And therefore, Jesus could not make any change. Jesus could not do anything. यीशु मसीह उनके अंदर कोई बदलाव नहीं ला सके। यीशु मसीह वहाँ रहकर और बड़े बड़े काम नहीं कर सके। यीशु मसीह वहाँ रहकर अपने जीवनदायी वचन उनके साथ बांट नहीं सके। लेकिन एक व्यक्ति, उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। हम देखते हैं मरकुस 5:18, वहाँ लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने आज्ञा न दी, क्योंकि उस व्यक्ति ने भी देखा होगा गांव वालों का एटीट्यूड, उनका व्यवहार देखा होगा कि मेरे ठीक होने से ये खुश नहीं हो रहे, मेरे ठीक होने से इनमें कोई भी खुशी नहीं है, बल्कि ये मायूस हैं कि वो सुअर जो हैं वो मर गए। इसीलिए वो यीशु, और उसको जो मिला उसकी वैल्यू सिर्फ वो कर सकता था क्योंकि उसने खोया था। और जब उसने पाया तो वो यीशु मसीह से आग्रह करता है, मुझे अपने पीछे होने दे, मुझे अपने साथ आने दे। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? परंतु उसने आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। 19वें पद में हमें पता चलता है यीशु मसीह कहते हैं वापस अपने घर जा। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो लोग वहाँ आए वो सिर्फ सुअरों के, चरवाहों के मालिक थे और उसके घर वाला तो कोई आया नहीं, उन तक शायद अभी तक खबर भी नहीं पहुँची होगी। वो कहता है फिर से अपने घर जा, ताकि ये खुशखबरी कि तू लौट आया है, तुझ में वापस सुधि आ गई है, समझ आ गई है, तेरे में से दुष्ट आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए निकल गई हैं, जा अपने घर वालों को ये खुशखबरी दे, ताकि एक माँ और पिता को उनका बेटा मिले, भाई और बहन को अपना भाई मिले, बीवी और बच्चों को अपना पति और पिता मिले। जा उनके साथ काम कर, उनके दिन भर का जो वो बोझ उठाते हैं उसमें जाके हाथ बटा और उनके साथ जाकर उनके बीच में पहले प्रचार कर, अपने परिवार को पहले बचा और फिर बाकी लोगों को भी बता कि तेरे साथ परमेश्वर ने कैसी भलाई करी है। और बाइबल हमें वहाँ बताती है कि वो गया और उसने दिकापुलिस में जाकर प्रचार किया। दिकापुलिस, डेकापोलिस रोमन शब्द है। डेका मीन्स 10, पोलिस मीन्स सिटी। उसने जाके 10 शहरों में जाकर उसने जो है वो प्रचार किया। वो कितना बड़ा दूत बना
यीशु मसीह के राज्य की अच्छी खबर सुनाने के लिए। ही बिकेम एन एमिसरी ऑफ जीसस। वो गया और उसने 10 गांव में, 10 शहरों में जाके उसके नाम का प्रचार किया और अपने जीवन से गवाही दी। हो सकता है ये 10 शहर वही हो जहां पर उसका नाम कुख्यात था कि ये कैसा आदमी है, ये दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है। और जब वहां जाकर इसने प्रचार किया होगा अपने सोबर माइंड में, कितनी बड़ी गवाही परमेश्वर के नाम से इसने दी होगी और कितने लोगों को इसने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया होगा और कितने लोगों को इसने तैयार किया हो उसके आने वाले राज्य के लिए, हम नहीं जानते। हम स्वर्ग में जानेंगे जब हम उनसे मिलेंगे। भाइयों बहनों, आज क्या आप और मैं यीशु मसीह के सुसमाचार के एमिसरी, उसके नाम के दूत बनते हैं? क्या हमारे जीवन में यीशु मसीह ने जो बड़े बड़े काम वो दिन भर हमारे जीवन में करता है, जब बाहर आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हम इतनी तकलीफ़ों परेशानियों में घिरे होने के बावजूद उसके सामर्थ्य हाथ से बंधे रहते हैं? क्या हम जो अच्छे काम वो हमारे जीवन में करता है, हम कहाँ से आए थे और परमेश्वर हमें कहाँ ले गया? हम कुछ भी नहीं थे। हम अगर हमारी जड़ों को देखें, हम तुच्छ से तुच्छ थे, हम निम्न से निम्न थे। हमारी गिनती बड़े बड़े परिवारों में होती नहीं थी, ऊंचे ऊंचे नाम में के नामों के बीच में हमारा नाम लिया नहीं जाता था। पर परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया अपने राज्य के लिए, और अपने राज्य का बेटा और बेटी होने का जो उसने हमें अधिकार दिया, क्या हम इसकी चर्चा उनके साथ करते हैं जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, जो हमारे आसपास हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं? क्या हम वाकई पर यीशु मसीह के आने वाले राज्य की सुसमाचार के दूत हैं? यीशु मसीह ने हमें एक कमीशन दिया है। अगर हम प्रकाशित वाक्य 14:6 में पढ़े, वहां लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। क्या हम वो पहले दूत का काम पूरा कर रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह के सनातन राज्य की, सनातन सुसमाचार की खबर दुनिया में फैला रहे हैं? वो दुनिया जो स्वरों में अभी भी खोई हुई है। कहीं हम भी स्वरों के ही बीच में तो नहीं खो गए? पाप रूपी सुअर तो हमने अपने दिल में, अपने घरों में, अपने मनों में तो पाल नहीं रखे, और कहीं हम उन्हीं के बीच में तो अभी भी नहीं फंसे हुए हैं? भाइयों बहनों, ये समय है कि हम अपने मनों से पाप रूपी सुअरों को निकाल कर बाहर फेंके, समुद्र में डाल दें, ताकि यीशु मसीह हमारे बीच में शिरकत कर सके। गिरासेनियों की जो जगह थी, गिरासेनी अन्य जाति थे, हो सकता है इनके बीच में कुछ यहूदी भी रहते हों। जब यीशु मसीह ने उन सुअरों को के अंदर दुष्ट आत्माओं को जाने दिया, अशुद्ध आत्माओं को अशुद्ध जानवर में जाने दिया, यीशु मसीह यही समझाना चाह रहे थे कि तुम इन अशुद्ध चीज़ों से दूर रहो। पैसे के लिए, लाभ के लिए, बिजनेस के लिए, अमीरी के लिए तुम इन अशुद्ध चीज़ों के में ना फंसो। ये दुनिया की चीज़ें हमारे लिए अशुद्ध हैं, क्योंकि ये हमारा परमानेंट घर नहीं है। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। क्या आप यीशु मसीह के साथ भोजन में शिरकत करना चाहते हैं? मैं करना चाहती हूँ। तो आइए हम अपने घरों में से, हम अपने दिलों में से, हम अपने मोबाइल से, हम अपनी सोच से, हर जगह से जो सुअर, पाप रूपी सुअर हमने पाल रखे हैं, हम उन्हें दूर करें, क्योंकि ये हमारे लिए अशुद्ध हैं। यीशु मसीह ने हमें जाने से पहले एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, एक बहुत बड़ा दायित्व उनने हमें सौंपा था, जो मत्ती 28 में लिखा है। 28:18 में देखिए क्या कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जीसस इज द लॉर्ड ऑफ दिस अर्थ एंड हेवन एंड अर्थ। भाइयों बहनों, और वो मालिक
जल्द आने वाला है हमसे हमारा हिसाब लेने, हमसे हमारा लेखा लेने। क्या हम फेथफुल सर्वेंट्स साबित होंगे? क्या हम वफादार नौकर साबित होंगे? यीशु मसीह ने कहा है, इसीलिए जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं। यीशु मसीह ने जो हमें आज्ञाएं दी हैं, उसकी 10 आज्ञाएं उसने हमें सौंपी हैं, वो हमें संभाल कर रखनी है, उन पर हमें चलना है और वही हमें दूसरों को भी मानना सिखाना है। व्यवस्था विवरण में कहता है, शायद 32 बाब है, उसमें कहता है, उठते बैठते सोते जागते, बाजार में आते घर में जाते, हर जगह क्या करो? मेरे नाम की, मेरी व्यवस्था की चर्चा किया करो। क्या हम उठते बैठते सोते जागते एक जुनून के साथ, एक दिलेरी के साथ, एक पैशन के साथ उसके आने वाले राज्य की चर्चा करते हैं, उसकी व्यवस्था की चर्चा करते हैं, उसके वचन की चर्चा करते हैं? अगर नहीं तो इसका मतलब हम अभी भी इस दुनिया के सुअरों में फंसे हुए हैं। समय आ गया है कि हमें इन सुअरों से निकलना होगा। जब तक हम इन सुअरों से नहीं निकलेंगे, हम अनंत राज्य में नहीं पहुंच सकते, हम अनंत राज्य में जा नहीं सकते। अगर आप यीशु मसीह के साथ उसकी मेज़ पर खाना चाहते हैं तो आज आपके पास मौका है, और उसका वायदा है कि मैं क्या करूँगा। उसका वायदा है, यहाँ 20वें पद मत्ती 28 में लिखा है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। भाइयों बहनों, उसका वायदा है, वो हमारे साथ है। आइए उसके नाम का प्रचार करें, अपने घर में अपने बच्चों को भी सिखाएं, और उसके आने वाले राज्य के लिए एकदम तैयार पाए जाएं, उस वफादार नौकर के लिए। जैसे परमेश्वर आप सबको आशीष दे।